क्या आप जानते हो कि कभी कभी गाभिन होते हुए भी पशु हीट में आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मजाक है कि एक गाभिन पशु कैसे हीट में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कभी कभी गाभिन पशु भी हीट के लक्षण दिखा सकते हैं। ये क्यों आते हैं, इसका उपाय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसा होता है तो इसका इलाज क्या करना चाहिए। ये सब आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही हमारे गाभिन पशु को नुकसान पहुंचा सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा राज वेट केयर पर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो आगे बात करते हैं कि क्यों एक गाभिन पशु भी हीट में आ जाता है, और अगर पशु हीट में आ गया तो उसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये दो वीडियो दिखाना चाहूँगा और दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों ही पशु गाभिन होते हुए भी हीट में आए थे और इनमें से एक को नुकसान हुआ और एक को नुकसान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम करें तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको इस भैंस की स्टोरी बताता हूँ कि यह भैंस लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और यह भैंस हर बार भैंसे के द्वारा ही नेचुरल क्रॉसिंग से प्रेग्नेंट होती थी और इस बार भी यह इसी तरह नेचुरल क्रॉसिंग से प्रेग्नेंट हुई थी। फिर यह लगभग 6 महीने बाद वापस हीट में आई थी। इसने रंबाना शुरू किया और डिस्चार्ज डाले, लेकिन जो डिस्चार्ज इसने डाले थे वो गाढ़ा सफ़ेद, जो तोड़ने पर भी ना टूटे ऐसा था। ये सब देखकर पशु मालिक ने सोचा यह तो खाली है और यह फिर से 6 महीने बाद में वापस हीट में आ गई है। अब पशु मालिक ने यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी, और वो क्या थी कि इन्होंने इस भैंस को वापस भैंसे के द्वारा क्रॉस करवा कर ले आए और अगले ही दिन इसने बच्चा गिरा दिया। अब ऐसी गलती जल्दबाजी में होना तय है। और दूसरी बात, यह भैंस नेचुरल क्रॉसिंग से ही प्रेग्नेंट होती थी, तो इनको किसी पशु चिकित्सक से बात करने की दिमाग में ही नहीं आई, क्योंकि इनके दिमाग में यह बैठ गया था कि यह भैंस खाली है और इसे भैंसे के पास लेकर जाना है। अगर इनको यह पता होता कि कभी कभार प्रेग्नेंट पशु भी हीट में आ जाते हैं तो शायद ये इसको पशु चिकित्सक की राय के अनुसार पीडी करवा कर ही क्रॉसिंग करवाते या नहीं करवाते। मतलब प्रेग्नेंट है तो इलाज करवाते और खाली है तो क्रॉसिंग करवाते। अब मैं आपको इसी से मिलता जुलता एक और केस दिखाता हूँ, लेकिन इसकी कहानी अलग है और इसमें हमारी राय के अनुसार कार्य हुआ था। जैसा कि आप ये गाय देख रहे हैं, जब यह गाय हीट में आई थी तो इसने रंबाना और पतला पानी जैसा डिस्चार्ज डाला था। हमने इसकी फिर 24 घंटे के अंदर एआई कर दी थी, लेकिन इसके लगभग 25 दिन बाद ये फिर से रंबाना शुरू कर दिया था, लेकिन डिस्चार्ज मतलब तांते बिल्कुल भी नहीं थे। इसके भी बाद में लगभग 20 दिन बाद में इसने यही काम फिर से किया और इसके भी लगभग 25 से 30 दिन के बाद में इसने वापस यही काम शुरू किया, जिसके अंदर भी इसने केवल रंबाना ही शुरू किया था और डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं डाले थे। मतलब यह गाय हमारी ए करने के बाद में 4 से 5 महीनों में लगभग 3 बार ऐसे ही हीट में आई थी, लेकिन इसमें केवल इसने रंबाना ही शुरू किया था, लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं था। लेकिन ए करने के बाद जब यह फिर से हीट में आई थी तो हमने पशु मालिक को इसमें एआई करने या सांड से नेचुरल क्रॉसिंग कराने से मना कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ रंबाना ही शुरू किया था, बाकी इसमें हीट के और कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन यहाँ पर भी पशु मालिक जल्दबाजी कर देता है और 20 दिन के गर्भ का पता भी एआई के समय नहीं चल पाता, और हमने इस गाय को ठंडे तासीर की चीज़ें खिलाने के लिए बोला था और एआई या नेचुरल क्रॉसिंग करवाने को मना किया था। और जब एआई को 4 से 5 महीने हो गए तो पशु मालिक को हमने इसकी पीडी करवाने को कहा था, और पशु मालिक ने जब इसकी पीडी करवाई तो यह प्रेग्नेंट निकली। पशु मालिक ने बताया कि यह 3 बार हीट में आई थी आपकी एआई करने के बाद में, लेकिन आपने पहली बार में ही इसे मना कर दिया था कि अगर केवल रंबा रही है, मतलब बोल रही है, तो इसमें कुछ मत करना। लेकिन जो भी आने वाला इसे देखता तो उन सभी ने मुझे एआई या क्रॉस करवाने को ही बोला था, लेकिन हम आपकी राय के अनुसार चले और आज हमें इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला। और आज जब हम यहाँ पर इस दूसरी गाय की एआई करने के लिए आए तो यह वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि गाय भैंस हीट में हर 21वें दिन से आते हैं
और जब हीट में आते हैं तो नॉर्मली लक्षणों की बात करें तो पशु रंबाता है और साफ पानी जैसे डिस्चार्ज मतलब तांते डालता है और अन्य पशुओं पर चढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पशु साइलेंट हीट में भी रहता है, मतलब पशु केवल डिस्चार्ज ही डालता है। लेकिन दोनों में एआई और नेचुरल क्रॉसिंग के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं था। गाय केवल रंबा रही थी और भैंस केवल 1-2 बार ही रंबाई थी, मतलब बोली थी, और गाढ़ा मोटा डिस्चार्ज दिया था। अब हम बात करते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में कि ऐसा किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि पशु के शरीर में गर्भाशय में 2 हॉर्न होते हैं और दोनों हॉर्नों में एक ओवरी होती है और बच्चा सिर्फ एक ही ओवरी में बनता है। मतलब कि 99% चांस यही बनते हैं कि अंडा एक ही ओवरी से निकलता है और फिर शुक्राणु के साथ निषेचित होकर वापस जाइगोट के रूप में उसी ओवरी में जहाँ से अंडा निकला था उसी ओवरी में आता है और बॉडी से चिपक जाता है। अब आप समझो कि एक ओवरी में तो जाइगोट के रूप में भ्रूण तैयार हो रहा है, लेकिन जो दूसरी ओवरी है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें ना तो निषेचन हुआ और ना ही कोई जाइगोट बना, मतलब दूसरे हॉर्न में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको समझना चाहिए कि क्या उस फ्री ओवरी में हीट के लक्षण आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इसका जवाब है हाँ, मतलब कभी कभी उस फ्री ओवरी के अंदर भी हीट के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर और कारणों की बात करें तो अगला कारण हो सकता है कि पशु में हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी पशु ज्ञाबिन होते हुए भी हीट में आ सकता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हीट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। और जब भी पशु हीट में आता है तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है और जब पशु की ओवरी से अंडा निकलता है और उस स्थान पर एक गड्ढा बन जाता है और फिर उस गड्ढे में सीएल का निर्माण होता है और यही सीएल फिर पशु में निषेचन के बाद जब जाइगोट ओवरी की बॉडी पर चिपकता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है और फिर 2-3 महीने बाद जब जेर मतलब प्लेसेंटा मैच्योर होने लग जाती है तो वह भी बाद में यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने लग जाती है और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करता है। अब अगर इन हार्मोनों में इनबैलेंस हो जाता है, जैसे कि अगर दोनों में से अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो प्रेग्नेंट होते हुए भी पशु हीट में आ जाएगा और अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा ही बढ़ गया तो पशु का अबॉर्शन भी हो सकता है। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साथ में ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ठीक रहता है, वह कम नहीं होता, तो इस कंडीशन में पशु हीट में तो आएगा और हल्के लक्षण दिखाएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ठीक होने की वजह से अबॉर्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? जब कभी अचानक से मौसम परिवर्तन होता है, मतलब सर्दी से अचानक गर्मी हुई हो या गर्मी से सर्दी हुई हो या पशु किसी बीमारी के कारण किसी भी वजह से स्ट्रेस में चला गया हो या किसी भी कारणवश पशु की बच्चेदानी में पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा अगर किसी पशु में हो गया तो क्या करें। तो हमारा सबसे पहला काम तो यही है कि अगर पशु मालिक ने किसी पशु की एआई या नेचुरल क्रॉसिंग करवाई है और पशु कुछ दिनों बाद या महीनों बाद फिर से हीट में आ गया है तो आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना लें। सबसे पहले आप एआई वर्कर को सारी बात बताएं कि इससे पहले कब एआई हुई है या नेचुरल क्रॉसिंग हुआ है, और एआई वर्कर को भी यह सब पूछना चाहिए कि क्या कभी पहले इसकी एआई या क्रॉसिंग हुआ है, और अच्छे से जांच करें फिर आगे डिसीजन लें। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एक पशु हीट में आता है तो क्या क्या लक्षण दिखाता है, कैसा डिस्चार्ज डालता है और कितने दिन से हीट में आता है। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है और वो हीट के लक्षण दिखाता है लेकिन जो सही में हीट के लक्षण होने चाहिए वो नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे कि डिस्चार्ज गाढ़ा है या पशु केवल रंबा रहा है मतलब बोल रही है या डिस्चार्ज मटमेला पीलेपन जैसा है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पहले उसकी जांच करवाएं और पशु की संपूर्ण हिस्ट्री पशु चिकित्सक को बताएं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी में सीधा एआई या क्रॉसिंग करवा लिया। और अब बात करते हैं कि जांच में अगर आपका पशु प्रेग्नेंट निकलता है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका पशु प्रेग्नेंट निकलता है तो आप अपने पशु को पशु चिकित्सक से एक इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं,
जिसका नाम है हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये इंजेक्शन आपको बड़े पशु के अंदर 3 ml IM लगवा लेना है और पशु को ठंडे तासीर की चीज़ें ही खिलवानी है। आपका पशु सुरक्षित रहेगा। और अंत में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका पशु हर बार सही से हीट में आ रहा है, मतलब रंबाना प्लस डिस्चार्ज जो साफ बिल्कुल पानी की तरह है, पारदर्शी है, और AI या नेचुरल क्रॉसिंग के बाद में पशु ने तीसरे या चौथे दिन गाढ़ा या पीलेपन जैसा जो तोड़ने पर ना टूटे ऐसा डिस्चार्ज डाल रही है, तो आपके पशु की 90% प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। और जो हर 21वें दिन पर रंबा रही है प्लस साफ डिस्चार्ज डाल रही है, वह प्रेग्नेंट नहीं निकलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आपसे हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपका जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।